हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं रोल्ट लॉ का। और केस नंबर 1 में हमने क्या लिया था, दोनों वोलेटाइल लिए थे। इस बार हम केस नंबर 2 में सल्यूट नॉन वोलेटाइल लेंगे और सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा। जब सल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो सल्यूट की वजह से सॉल्यूशन के प्रेशर में कुछ डिक्रीजमेंट आएगी, मींस वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वो उस वेपर प्रेशर को हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नाम दिया है। तो पहले हम समझते हैं कि ये किस तरह होगा। तो चलें एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर हम सल्यूट लेंगे और एक दूसरा बीकर है जिसके अंदर मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं। इस बार मैं सॉल्वेंट को नाम दे रहा हूं सॉल्वेंट ए और सल्यूट को नाम दे रहा हूं सल्यूट बी। अब जो यहाँ पे मैं सल्यूट ले रहा हूँ ये एक्चुअली नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, और जो सॉल्वेंट ले रहा हूँ ये वही का वही सॉल्वेंट है, या कोई और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट ले लें जो कि वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकता हो, मींस वोलेटाइल इन नेचर हो। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट मैंने लिया है इसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, XA के बराबर होंगे। और जो सल्यूट लिया है इसके भी कुछ मोल फ्रैक्शन तो ज़रूर होंगे, पर इसका वेपर प्रेशर VP वेपर प्रेशर ये 0 के बराबर होगा। जो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है ये कुछ ना कुछ प्रेशर बनाएगा, और इसके गैस पार्टिकल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये इसका गैस स्टेट है और यहाँ पे ये इसका लिक्विड स्टेट है। तो गैस स्टेट में इसका कुछ प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे इसी प्रेशर को मैं नाम देता हूँ P0A। अब अगर इन दोनों से मैं कोई सॉल्यूशन बना लूं तो सॉल्यूशन में मैंने सल्यूट B ऐड कर दिया और सॉल्वेंट A ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होगा। सॉल्यूशन के अंदर A प्लस B दोनों मौजूद हैं। यहाँ पे हमने जो सल्यूट पार्टिकल डाले हैं वो सरफेस पे कुछ आ जाएंगे और कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के आ जाएंगे। मींस जो सल्यूट हमने डाला है वो तो प्रेशर नहीं बनाता क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल हैं। तो यहाँ पे सल्यूट के पार्टिकल, उसके बाद सॉल्वेंट के पार्टिकल, फिर सल्यूट का, फिर सॉल्वेंट का, मींस सरफेस पे कुछ सल्यूट के पार्टिकल आ जाएंगे और कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल आ जाएंगे। जो यहाँ पे इसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन है, दोनों मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन दोनों के मौजूद है, पर जो प्रेशर बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ A बनाएगा, मीन सॉल्वेंट बनाएगा। तो प्रेशर मैं PA लिखता हूं। तो सरफेस पे जो सल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ आ जाए ये एक्चुअली इसके प्रेशर को क्या करेगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, सप्रेस्ड करेगा, सही है ना। तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो डिप्रेस्ड हो गया। तो प्रेशर की वजह से इसका जो एक न्यू कंडीशन बनेगा उसको हम नाम देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ VP वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में यानी डिक्रीजमेंट किस तरह आएगी वो हमने प्रूफ करना है। तो डिक्रीजमेंट चेक करते हैं कि किस तरह आएगी। देखें यहाँ पे चेक करते हैं जो प्रेशर बन रहा है सॉल्यूशन के अंदर ये कौन बना रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का प्रेशर बन रहा है तो सॉल्वेंट बना रहा है, इस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA हम लिख सकते हैं। अगर प्रोपोर्शनलिटी हम ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट प्रेशर सॉल्वेंट का क्या है P0A। तो मैं लिखता हूं PA विल बी इक्वल टू P0A इंटू XA। अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन से कि XA प्लस XB ये 1 के बराबर है। इससे हम XA की वैल्यू अगर निकालना चाहें, XA प्लस XB ये 1 के बराबर है। अगर इससे मैं XA की वैल्यू निकालना चाहूँ तो XA बराबर आ जाएगा 1 माइनस XB। तो यहाँ पे ये वैल्यू XA की जगह ये वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा PA विल बी इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस XB। अब इसी P0A को 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर लें और XB के साथ भी मल्टीप्लाइड कर लें तो PA आ जाएगा P0A और दूसरा आ जाएगा माइनस P0A इंटू XB। ये आ गया। अब
क्या कर लें, इसी प्रेशर को इसी साइड पे लेके जाएं, क्योंकि हमें चेंज इन प्रेशर चाहिए। प्रेशर हमने चेक करना है कि कितना डिक्रीजमेंट प्रेशर में आया है, और ये वैल्यू इसी साइड पे लेके आए तो इस साइड पे आएगी ये वैल्यू, तो ये प्लस हो जाएगी, और ये वैल्यू इसी साइड पे जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है, P नॉट ए एक्स बी that will be equal to P नॉट A माइनस PA। यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है जो एक्चुअल सॉल्वेंट का प्रेशर था वो सॉल्यूशन के प्रेशर से ज्यादा है, मींस P नॉट A it will be greater than PA। और दूसरी बात, चेंज भी आ रहा है। अगर हम सॉल्वेंट का प्रेशर देख लें तो उसमें से हमने सॉल्यूशन का प्रेशर माइनस किया है, इट मींस जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और यही तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह अगर एक्स बी है इसको मैं इस साइड पे लेके जाऊं तो क्या बनेगा, P नॉट A विल बी इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई एक्स बी। मोल फ्रैक्शन हमने बी के निकालने हैं कि मोल फ्रैक्शन बी यानी जो हमने सल्यूट डाला है वो कितना चेंज क्रिएट करता है। सल्यूट जो हमने डाला है वो एक्चुअली कितना चेंज क्रिएट करता है तो वो हमने देखना है। तो एक्स बी विल बी इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A। अब P नॉट A माइनस PA इसको हम चेंज के थ्रू भी लिख सकते हैं, मींस डेल्टा P के बराबर होगी। मींस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि XB जो सल्यूट की मोल कंसंट्रेशन नॉन वोलेटाइल सल्यूट हमने ऐड किए हैं वो कितना प्रेशर चेंज इन प्रेशर लेके आ रहा है, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट A। ये एक फाइनल इक्वेशन है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे हम AC केस 2 को वाइंड अप कर। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी पेश कर लें। वैसे भी आप वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।